जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। आइए स्टूडेंट्स, आज एक टॉपिक पढ़ते हैं और टॉपिक में ये दिया गया है कि यदि आपको सुख चाहिए तो फिर विद्या का त्याग करना होगा, और यदि विद्या चाह रहे हैं, विद्या की इच्छा है, विद्या की अभिलाषा है, तो आपको सुख का त्याग करना होगा। अर्थात आप दोनों चाह रहे हैं कि सुख भी प्राप्त करें और विद्या भी प्राप्त करें, तो यह आपके लिए संभव नहीं है स्टूडेंट्स। आप विद्या के लिए अच्छे ढंग से प्रिपेयर करें, आप विद्या को प्राप्त करने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि जो शुरुआत में सुख पाता है स्टूडेंट्स, वह विद्या को हासिल नहीं कर पाता, और कहा जाता है कि जिसके पास माँ सरस्वती नहीं हो उसके पास लक्ष्मी का आना तय नहीं है। इसलिए यदि आप मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, तो यह जरूरी है कि आप दोनों में तुलना करें, और किसे पाना है किसे खोना है यह आपके ऊपर निर्भर है। चलिए उस श्लोक को देखते हैं। स्टूडेंट्स, लिया है सोखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम सोखार्थी वा त्यजेत विद्यांग विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। श्लोक कहता है, चलिए एक एक शब्द को देखेंगे। सोखार्थिनः सुख चाहने वाले, कुतो कहाँ, विद्या, विद्या तो आप सभी जानते हैं। विद्यार्थिनः विद्या चाहने वाले, कुतो कहाँ, कुतः कुतः से बनाए कहाँ, और सुखम यानी सुख। भाव होगा स्टूडेंट्स इसका कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। आ रही बात समझ में? यानी आप दोनों नहीं चाह सकते, और यदि दोनों चाहते हो तो ये आपकी मूर्खता है स्टूडेंट्स। आपको दोनों में से एक ही तय करना होगा कि दोनों में से आप किसे चाह रहे हो। आपको सुख चाहिए या आपको विद्या चाहिए? क्या कर रहा है? कह रहा है कि सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, शायद कहीं आप भी उसमें ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, पिताजी या माँ सुबह में जगाएंगे, बच्चे उठ जाओ, कुछ याद करने वाला काम कर लो। बच्चे कहते हैं आलस्य में आकर के, अरे माँ बाद में कर लेंगे। अरे क्या पिताजी आप सुबह सुबह जगा दिए? नहीं स्टूडेंट्स, यह साधना है, यह तपस्या है। ज्ञान को प्राप्त करना, विद्या को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस समय आप सुख का त्याग कर दें। जब आप पढ़ लिख करके कहीं पर नौकरी करिएगा तो यह तय है कि उस समय सुख आपके कदमों को चूमेगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि धन प्राप्त करें, उससे पहले विद्या को प्राप्त कर लें। विद्या आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगी, माँ सरस्वती आ जाएगी, अरे लक्ष्मी तो पीछे पीछे जाएंगी, लक्ष्मी कहाँ रुकने वाली है। लेकिन हाँ, आप विद्या को जरूर ग्रहण करें। अगली लाइन क्या कर रहा है? सुखार्थी वा त्यजेत विद्यांग, सुख चाहने वाले विद्या को छोड़ दें। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले सुख को छोड़ दें। यह आपको तय करना है कि आप सुख छोड़िएगा कि विद्या को छोड़िएगा, लेकिन एक को तो छोड़ना पड़ेगा। यदि आप सुबह में आपकी मम्मी पापा जगा रहे हैं, जरा सोचिए उससे उनको फ़ायदा क्या है? उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं है। उस समय आपको भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, उस समय लग रहा है कि मम्मी पापा मुझे तंग कर रहे हैं। शिक्षक ने आपको होमवर्क दे दिया और अगले दिन चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। घर आप गए, भोजन करें, कुछ देर खेलें भी, कुछ देर टीवी भी देखें, सब कुछ करें। मनोरंजन भी जरूरी है आपके लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मनोरंजन को छोड़ दें। सोना भी आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, सब जरूरी है। लेकिन क्या पढ़ना जरूरी नहीं? वह भी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। इसलिए अभी सुख पर कम ध्यान दें, सुख तो झक मार के आएगी। लेकिन अभी यदि आप विद्यार्थी हैं, मतलब आप तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और तप करने में कठिनाई आती है स्टूडेंट्स। पता करिएगा आप लोग, तपस्वी लोग जो होते हैं ना, तप करने वाले साधु संत, जंगल में जाना पड़ता है। उतनी बड़ी साधना आपसे करने को नहीं कही जा रही है। बताया क्या जा रहा है कि यदि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो तैयार रहें, सजग रहें। यह आपके लिए चेतावनी है, और यह श्लोक आपके लिए बड़ा ही प्रेरणादायक है। यह बता रहा है कि यदि आप सुख चाहते हो ना, कोई बात नहीं, विद्या को छोड़ दो। यह बता रहा है कि आगे आने वाले समय में यह विद्या बड़ी कारगर होने वाली है, बहुत काम देने वाली है। इसलिए आज आपको एक काम बस करना है, दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है, दोनों में से एक का चुनाव करना है। कौन चाहिए आपको? और मैं बता दूं आप लोगों को कि आज यदि आप खूब सोते हैं, यदि आप आज खूब मनोरंजन करते हैं, यदि आज आप खूब सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, खूब लुत्फ उठाते हैं, तो कल आपको रोना होगा स्टूडेंट्स। और यदि आज आप रो लेते हैं, कठिन तपस्या कर लेते हैं, पठन पाठन अच्छे ढंग से कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स हासिल करते हैं, तो आगे आने वाला भविष्य आपका बहुत सुखमय होने वाला है, बहुत आनंदमय होने वाला है। बस ज़रूरत है हमारे बच्चों को अपनी जिम्मेदारी निभाने की। यदि आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई तो मैं कहता हूं कि संस्कृत में आपको उत्तीर्ण होने से, आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ दीजिए अनुमति लेते हैं
आपसे विदा, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक बताइएगा। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दीजिए अनुमति, बाय दोस्तों।